दैनिक हिंदी में आपका हार्दिक स्वागत है मित्रों। पिछली वीडियो में हमने संबंध सूचक अवयव और उनके भेदों के बारे में जाना। आज के वीडियो में हम समुच्चय बोधक अव्यय और उनके कौन कौन से भेद हैं उनको जानेंगे। तो देखते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय का अर्थ ही है जोड़ने वाला या मिलाने वाला। इसी कारण इसे योजक भी कहते हैं। जो अव्यय दो शब्दों, वाक्यों, वाक्यांशों, पदों, पदबंधों या उपवाक्यों को मिलाने अथवा अलग करने का कार्य करते हैं अथवा उनके मध्य कोई अर्थपूर्ण संबंध व्यक्त करते हैं, उन्हें योजक या समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। जैसे राधा और गीता विद्यालय जाती हैं। इस वाक्य में और अव्यय ने राधा और गीता को मिलाया है, अतः दो शब्दों को मिलाने के कारण और समुच्चय बोधक अव्यय है। हमने अभी परिभाषा देखी और समुच्चय बोधक का अर्थ जाना। अब हम उसके भेद देखेंगे। समुच्चय बोधक अव्ययों के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। पहला है समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय और दूसरा है व्यधिकरण अथवा असमानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। तो पहला देखते हैं समानाधिकरण या समुच्चय बोधक अव्यय। जिन अव्ययों द्वारा मुख्य वाक्य जोड़े जाते हैं अथवा ऐसे अव्यय जो वाक्य के समान स्तरीय पदों को जोड़ने या अलग करने का कार्य करते हैं, इन अव्ययों से संयुक्त वाक्यों का निर्माण भी किया जाता है। तो समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय ये दो मुख्य वाक्यों को जोड़ते हैं और ये समान पदों को जोड़ने का और अलग करने का कार्य भी करते हैं और इनसे संयुक्त वाक्यों का भी निर्माण होता है। जब हम वाक्य प्रकरण पढ़ेंगे जिसमें रचना के आधार पर तीन प्रकार के वाक्य हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो जो संयुक्त वाक्य होते हैं वो समुच्चय बोधक अव्ययों से मिलकर बनाए जाते हैं, तो इसका ध्यान रखना है। अब इसके जो चार उपभेद हैं उसमें पहला है संयोजक। दो शब्दों या पदबंधों या वाक्यांशों आदि को जो समुच्चय बोधक मिलाए या उनका संयोजन करे उसे समुच्चय बोधक संयोजक अव्यय कहते हैं। इसके द्वारा दो या दो से अधिक मुख्य वाक्यों को जोड़ा जाता है। जैसे शेर के पंजे होते हैं और हाथी के सूंड होती है। तो यहाँ पर दो वाक्यांशों को मिलाया जा रहा है और इसमें जो संयोजक है वो और है। ऐसे ही सुनीता आई और विनीता चली गई और रोगी न खाता है और न पीता है। तो जो मुख्य संयोजक हैं और, तथा, एवं, व, तो इन पदों को ध्यान रखना है। ये पद हमेशा दो शब्दों, दो पदबंधों
या दो वाक्यांशों का जोड़ने का कार्य करते हैं। दूसरा है विभाजन या विकल्प बोधक। इन अव्ययों द्वारा दो या दो से अधिक वाक्यों, पदबंधों अथवा शब्दों में से किसी एक का ग्रहण अथवा दोनों का त्याग किया जाता है, क्योंकि विभाजन का अर्थ ही है अलग होना। अब इसमें जो मुख्य विभाजक पद हैं या, वा, अथवा, केवा, नहीं तो, कि, चाहे, क्या क्या, न कि, या मुख्य विभाजक पद हैं या, वा, अथवा, केवा, नहीं तो, कि, चाहे, क्या क्या, न कि, या और अन्य। तो ये पद हैं, ये जैसे किसी लेखक अथवा प्रकाशक ने इस मत पर अपनी सहमति अवश्य दी थी। अगला वाक्य है, आप चाय लेंगे अथवा कॉफ़ी। और है, मैं केवल अध्यापक ही नहीं अपितु लेखक भी हूँ। अगला है, मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया। तो इन वाक्यों में क्या क्या, अपितु अथवा ये विभाजक का कार्य कर रहे हैं, तो इन पदों को ध्यान में रखेंगे। तीसरा भेद है विरोध दर्शक। जो समानता बोधक दो सिद्धांतों में से प्रथम का विरोध या निषेध प्रकट करता है, वे विरोध दर्शक समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। इसमें पद हैं परंतु, किंतु, लेकिन, मगर, पर, बल्कि, वरन इत्यादि हैं। ये विरोध करेंगे या फिर उसके प्रति निषेध भाव प्रकट करते हैं। जैसे, वह आता मगर, पर, परंतु, लेकिन नहीं आया। तो ये विरोध प्रदर्शन या निषेध भाव प्रकट कर रहे हैं। ये सभी अव्यय परस्पर पर्याय हैं, केवल शैली अथवा प्रयोग का ही अंतर है। ये अव्यय पद हैं, इनका हम प्रयोग करते हैं और इनके प्रयोग से ही या तो वहाँ पे विरोध होगा या फिर वहाँ पर नकारात्मक भाव प्रकट होगा। जैसे वाक्य है, राम ने रावण को बहुत समझाया परंतु उसने अनीत का त्याग नहीं किया। तो यहाँ पर ये परंतु है, ये विरोध प्रदर्शक है। अगला है, पुलिस ने राह भर चोर को ढूंढा मगर वह मिल न सका। और हैं, श्याम तो यथा समय आ गया किंतु नरेंद्र नहीं पहुंचा। वह आलसी है फिर भी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। वह डॉक्टर बनना चाहता था किंतु ऐसा न हो सका। तो इन सभी वाक्यों में किंतु, फिर, मगर, परंतु, तो ये पद आए। इन पदों से उस वाक्य में विरोध दर्शक भाव या निषेध का भाव प्रकट होता है। चौथा है परिमाणदर्शक। जो समानाधिकरण अव्यय पहले उपवाक्य तथा उसके परिणाम का संकेत करने वाले अन्य उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है, उसे परिमाणदर्शक समुच्चयबोधक अव्यय कहा जाता है। जैसे नहीं तो, फलतः,
अन्यथा, इसलिए, अतएव, चूँकि, कि, कारण, कि, सो, अतः, क्योंकि, इस वास्ते, परिणामतः, फलत इत्यादि पद हैं। ये परिणाम को प्रदर्शित करते हैं। जैसे सुबह होने लगी थी, अतः मयूरों ने नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। परिश्रम करो, अन्यथा बाद में पछताओगे। मैं अस्वस्थ हूँ, अतः आज नहीं आऊँगा। मोहन कल नहीं आया क्योंकि उसे कुछ काम था। छात्र पूरे वर्ष बीमार था, फलत उत्तीर्ण न हो सका। वर्षा हो रही है, इसलिए महाविद्यालय नहीं जाएंगे। तो इन सभी वाक्यों में इसलिए, फलत, क्योंकि, अतः, अन्यथा, तो ये पद हैंगे और ये पद परिणाम को दर्शा रहे हैं। तो इन सभी वाक्यों में परिणाम दर्शक अव्यय है। दूसरा भेद है व्यधिकरण समुच्चयबोधक। वे अव्यय शब्द जो एक प्रधान उपवाक्य अथवा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें व्यधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय कहते हैं। जैसे यदि, और यहाँ पर ये खाली स्थान दिया है, तो यदि, तो, इसलिए, कि, क्योंकि, यद्यपि, अर्थात, ताकि, जिससे, यानी, मानो, जो, कि, ये इत्यादि पद हैंगे। ये प्रधान उपवाक्य को अन्य आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं और इन समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग हम वाक्य प्रकरण में जब हम मिश्रित वाक्य पढ़ेंगे वहाँ पर इनका प्रयोग किया जाता है। व्यधिकरण समुच्चय बोधक के 4 भेद हैं, जिसमें पहला है हेतुबोधक। जो अव्यय शब्द वाक्य में कार्य कारण का बोध कराते हैं, उन्हें हेतुबोधक अव्यय कहते हैं। जैसे क्योंकि, उसने मेहनत नहीं की इसलिए असफल रहा। मैं जा रहा हूँ ताकि वहाँ आराम कर सकूँ। मैं सोमवार को महाविद्यालय नहीं जाऊँगा क्योंकि मुझे लिखना है। तो इन वाक्यों में हेतुबोधक अव्यय है, क्योंकि यहाँ वाक्य में कार्य या कारण का बोध हो रहा है। तो दूसरा है संकेत बोधक, जहाँ 2 वाक्यों में आरंभ में योजक द्वारा अगले योजक का संकेत पाया जाए, वहाँ संकेतवाचक अव्यय यह सामान्यतः युग्म या जोड़े के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे यदि तुम अपनी खैर चाहते हो तो तुरंत यहाँ से 9, 2, 11 हो जाओ। तो इस वाक्य में युग्म में पहला अव्यय यदि है और दूसरा तो। ऐसे ही अगला वाक्य है यद्यपि वह रास्ता कांटों से भरा हुआ था तो भी उसने पार कर लिया। तो पहला है यद्यपि अव्यय और दूसरा है तो। जिन वाक्यों में अव्यय का प्रयोग युग्म या जोड़े के रूप में प्रयुक्त होता है वहाँ पर संकेत बोधक अव्यय होता है। संकेतवाचक अव्यय द्वारा जिस पूर्ववर्ती घटना का वर्णन रहता है उसका संकेत उत्तरवर्ती वाक्य में मिलता है, इसलिए इसे संकेतवाचक अव्यय कहा जाता है। जैसे यदि, तो, यद्यपि, तथापि, जो, तो, चाहे, तो भी,
जब तब। तो ये यहाँ पे अव्यय पद है, ये युग्म के साथ प्रयोग किए जाते हैं। जैसे यदि तुम सत्य बोलोगे तो इनाम पाओगे, तो यहाँ पर यदि और ये तो, और यहाँ पर जो इसमें संकेत किया जा रहा है, पहले का अर्थ दूसरे में, पहले वाक्य का अर्थ दूसरे वाक्य में मिल रहा है। और है यद्यपि वह बहुत पढ़ा लिखा है तथापि चरित्रहीन होने से सम्मान का पात्र नहीं है। तो इस वाक्य में अभी यद्यपि और इस वाक्य का अर्थ दूसरे वाक्य में हमें मिल रहा है। तीसरा भेद है स्वरूप बोधक समुच्चय बोधक अव्यय। जिस समुच्चय बोधक शब्द को पूर्व प्रयुक्त शब्द वाक्यांश या वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए प्रयुक्त किया जाए, वे स्वरूप बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे अर्थात, मानो, कि, जो, यानी, जैसे, यहाँ तक कि इत्यादि पद हैं, ये स्वरूप बोधक अव्यय हैं। इन अव्ययों द्वारा जुड़े शब्दों अथवा वाक्यों में से पहले शब्द या वाक्य का स्वरूप पिछले शब्द या वाक्य से जाना जाता है। जैसे वह बछिया का ताऊ है, अर्थात मूर्ख है। बात यह है कि आजकल अधिकांश लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। मेरी भारी भूल थी। इन सभी वाक्यों में स्वरूप बोधक समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है। चौथा है उद्देश्य बोधक, जो उद्देश्य का बोध कराए अथवा जो समुच्चय बोधक आश्रित उपवाक्य से पूर्व आकर मुख्य उपवाक्य का उद्देश्य स्पष्ट करते हैं, उन्हें उद्देश्य बोधक अव्यय कहा जाता है। जैसे ताकि, जिससे, कि, इसलिए इत्यादि। तो इनसे हमें उद्देश्य का पता लगता है। जैसे तुम परिश्रम करो ताकि अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो सको। वह दिन रात परिश्रम कर रहा है जिससे परीक्षा में प्रथम आ सके। वह यहाँ आ रहा है ताकि अपने मित्र से मिल सके। वह तुम्हें भोपाल भेजना चाहता है ताकि तुम संबंधित अधिकारी से बात कर सको। चोर अंधेरे में छिप गया ताकि वह पकड़ा न जा सके। मन लगाकर पढ़ो जिससे कि अच्छे अंक पा सको। तो इन वाक्यों में जिससे, ताकि, उद्देश्य बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है और इनसे हमें उपवाक्य से पूर्व मुख्य उपवाक्य का उद्देश्य स्पष्ट हो रहा है। तो इस प्रकार से हमने समुच्चय बोधक अव्यय और उनके भेद के बारे में जानने का प्रयास किया। तो मित्रों, आपको हमारा प्रयास कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर लिखें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। अब हम मिलते हैं आपको एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।